हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज की क्लास में हम लोग अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 11 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक क्या है बच्चों। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, ये टेस्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। अगर अभी तक ये टेस्ट आपको नहीं मिले हैं तो आप किस बात का वेट कर रहे हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। फटाफट जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों, इससे पहले जितने भी एटीएस के सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस हुए हैं, आई होप आप लोगों ने उन सभी को देखा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस सीरीज भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। आई होप आप लोगों ने उनको भी देखा होगा। वैसे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि बचे हुए टॉपिक्स के भी असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस एंड अल्फा टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किए जाएं, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर किए हैं इस सीरीज में, उन सभी को आप जाके देखिए, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कौन कौन से टॉपिक के असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस के सॉल्यूशन और अल्फा टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं एटीएस 11 का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एटीएस 11 का सॉल्यूशन। तो यहां पर जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक, ये सभी 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो फिलहाल मुझे इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम लोग डी बाई डी टी ऑपरेटर, जो कि दोनों ही साइड में लगा हुआ है, इसे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में डी बाई डी टी जैसे ही आप 1 पे अप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। फिर यहां पर इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो चेन रूल से यहां पर हम लिखेंगे 2 टाइम्स डी एक्स बाय डी टी। फिर इनटू में होगा डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। ठीक है बच्चों। फिर आरएचएस में आते हैं। आरएचएस में डी बाई डी टी ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी थ्री एक्स अपॉन डी टी क्यूब। ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म क्या है बच्चों। तो ये वाला हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है, मतलब ऑर्डर 3 हो गया। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का पावर क्या है बच्चों, तो पावर आपको यहां पर 1 दिख रहा होगा, मतलब इसका डिग्री 1 है। तो यहां पर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, यानी 3 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्वेश्चन 2 को देखते हैं। यहां पर इसने सम पूछा हुआ है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है और इसका डिग्री क्या है बच्चों, तो इसका डिग्री 1 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव टर्म का एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों। तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, मतलब यहां पर जो आपको सम निकालना है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 1, यानी 3 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन 3 जो कि 1 मार्कर ही है, यहां पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले एक काम करो, इस dx अपॉन dy को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आरएचएस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर -2√x अपॉन √x माइनस वाई अपॉन √x। अब जरा आप इसे रीराइट करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो यहां पर ये आपका बन जाएगा p ऑफ x, और जैसे ही p ऑफ x आपको मिला तो इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब e टू दी पावर में p ऑफ x का हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो ये बनेगा e टू दी पावर में 2√x। बस ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई होप ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होगा। तो एक काम करूंगा मैं, RHS में a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है आपका y माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, जरा साइड चेंज करो। जैसे ही आप साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर y माइनस ए वाई स्क्वायर, इसके बाद RHS में इस वाले टर्म को हम जैसे ही लेके जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, a प्लस एक्स आपको ऐसे दिखेगा। फिर यहां से अगर आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड की टेक्निक फॉलो करोगे तो dx अपॉन a प्लस एक्स, ध्यान से देखना, फिर dy अपॉन y माइनस ए वाई स्क्वायर। तो इसे मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूं, एक बार ध्यान से देखो, y कॉमन लेकर मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब यहां से हम इंटीग्रेशन लगा लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। इसमें हमें थोड़ा सा अभी तिकड़म लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर इसे लिखो 1 अपॉन वाई, फिर यहां पर प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई। मतलब यहां पर इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लिया है डायरेक्टली। अब चलते हैं जरा इंटीग्रेशन करने। इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा। वी कैन राइट इट एज log ऑफ a प्लस एक्स, फिर यहां पर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ मॉड y। फिर यहां पर आप लिखोगे तो log ऑफ मॉड में 1 माइनस ए वाई ऐसे लिखोगे। फिर ये a भी तो है, और यहां पर ये लीनियर था ना 1 माइनस ए वाई, तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो बेसिकली यहां पर आपको फाइनली ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अगर आप चाहो तो c लिख लो या फिर log c लिख लो। अब इसका अगला स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मतलब फाइनल सिंप्लीफिकेशन करके लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आपको, तब जाके फाइनल सिंप्लीफिकेशन होगा। और उसके बाद क्या आंसर आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जैसे ही मैं साइड चेंज करके dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, साइड चेंज करो, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 1। तो 2x प्लस 2y में से 2 कॉमन है, आप इसको ऐसे लिख लो फिलहाल, समझे। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करना। x प्लस वाई को मैं t मान लूंगा, तो यहां से जैसे ही मैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स डी टी अपॉन डी एक्स। यहां से आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, इट विल बी डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। इस वैल्यू को हम लोग यहां पर यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो इट विल बी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, साइड चेंज कर लेंगे तो यहां पर प्लस 1 आएगा। फिलहाल न्यूमरेटर में t प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2t प्लस 1, देखो ऐसा हो जाएगा। अब इसमें जैसे ही आप एलसीएम लेंगे 2t प्लस 1 इंटू 1, फिर यहाँ t प्लस 1 पहले से ही है तो ये बनेगा 3t प्लस में 2, और नीचे आपको मिलेगा 2t प्लस 1। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल वाली टेक्निक हम यूज करेंगे, यानी हम लिखेंगे 2t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस में 2, ये होगा dt। नाउ दैट विल बी इक्वल टू dx। अब यहां से आप लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रेट करने के लिए, वेल ये तो बड़े आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना। देखो इसका इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, और इसमें ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, तो इजीली आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इसे इंटीग्रेट करो, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, वैसे बच्चों आपका जो भी आंसर आएगा वो t की फॉर्म में आएगा, तो लास्ट स्टेप में t की जगह x प्लस वाई रिप्लेस करना मत भूलना। ठीक है, अगर आप इसे कंप्लीट ना कर पाए तो भी मुझे कमेंट करके बताना, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप में इसका सॉल्यूशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो ये तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहां पर p ऑफ x की वैल्यू आपको दिख रही होगी,
ये पूरा क्यू ऑफ एक्स है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने जा रहा हूँ, यानी ई की पावर में हम ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स। देखो, इसे आपको पी ऑफ एक्स अलग से बताना पड़ेगा कि ये रहा पी ऑफ एक्स और यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स क्या है, जो भी आपका आर एच एस में है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कोटेंजेंट एक्स। ये हमें अलग से इंडिकेट करना ही पड़ता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर जैसे ही हम निकालेंगे तो ये बनेगा e टू दी पावर में log ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो मतलब आपका इंटीग्रेशन फैक्टर बन जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों? सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू, यहाँ से आप इंटीग्रेशन फैक्टर लिखेंगे इंटू में क्यू ऑफ एक्स। नाउ दैट इज 2x प्लस यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इंटू में कोटेंजेंट एक्स, ये रहा dx प्लस में c। ठीक है बच्चों, अब जरा RHS में आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो 2x इंटू साइन एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स dx प्लस में c। अब इन दोनों में से किसी एक को ही आप इंटीग्रेट करो बाय यूजिंग बाई पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम इस वाले में बाई पार्ट्स मेथड यूज करने वाले हैं, इसे हम लोग अनअफेक्टेड रखेंगे। यानी मैं लिखूंगा 2x साइन एक्स dx विदाउट एनी चेंज। इसमें मुझे लगाना है बाई पार्ट्स मेथड, तो मैं एक्स स्क्वायर को बाहर कर दूंगा, एक्स स्क्वायर को बाहर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में होगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे रिजल्ट का भी हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा और इस प्लस सी को मत भूलना। फिलहाल ये आपको देके जाएगा 2x साइन एक्स dx, मतलब ये इंटीग्रेशन के साथ में था। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मतलब साइन एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स dx प्लस में c। इसे देखो और इसे देखो, ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके LHS में था y इंटू साइन एक्स, RHS में आ गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस में c। अब वैसे तो आपका आंसर यहां पर आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इसे आगे भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहां पर दोनों ही तरफ साइन एक्स से डिवाइड करो और आपका फाइनल आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, चलें आगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बच्चों, ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर टर्म्स को ब्रेक करो और फिर उसके बाद में साइड चेंज कर लूंगा। dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर आपको p ऑफ y आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है बच्चों। ठीक है, तो p ऑफ y क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। q ऑफ y क्या है, ये है आपका साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जैसे ही आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर में p ऑफ y का हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा बच्चों। यानी हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर में साइन इनवर्स y। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू यहां पर आपका इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में q ऑफ y। q ऑफ y क्या है, साइन इनवर्स y ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस में c। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स y को अगर हम t मान लें बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी। समझे, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे यहाँ पर RHS में इंटीग्रेट करने के लिए। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा e की पावर में t, यहाँ पर ये तो t हो ही गया और फिर ये बनेगा dt प्लस में c। इसमें लगा लो आप लोग बाई पार्ट्स मेथड, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ।
जैसे ही आप बाई पार्ट्स लगाएंगे ना, आइलेट रूल फॉलो करेंगे, तो इसे सेकंड फंक्शन बोलना, इसे फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो सेम रहेगा, माइनस, फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो वो सेम रहेगा, और इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन फाइनली लेना पड़ता है। यहां से आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा टी ई टी माइनस ई टी प्लस में सी। अब यहां से आपका फाइनल आंसर क्या दिखेगा आपको, x इंटू ई टू दावर साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, यहां से आप चाहो तो e की पावर t कॉमन लो और फिर t की वैल्यू आप पुट कर दो जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है बच्चों, तो आपको देखो इस तरीके से आपका आंसर दिखेगा। लेकिन अभी आप एक स्टेप और लिख सकते हो, दोनों ही तरफ e की पावर साइन इनवर्स y से आप डिवाइड कर दो, आपके पास एक स्टेप और आ जाएगा फर्दर सिंप्लीफाई होके, तो ये आपका आंसर हो गया। या फिर आप डिवाइड कर लो बोथ साइड e की पावर साइन इनवर्स y से, वो भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब अगर आप आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कोई सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। वैसे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, साइन एक्स पे फोकस करो, दोनों ही तरफ साइन एक्स से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और फिर इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करते चलना, तो ये आपको देके जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू में कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इसे मैं t पुट कर लूंगा, यहां से जैसे ही x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई स्क्वायर का बनेगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे 2 पहले से ही है, मतलब आपको मिलेगा y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इस पूरे को हम इस वाले इक्वेशन में पुट बैक कर देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही आप इसे रिप्लेस करेंगे, आपको मिलेगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस ये आपका t हो गया इंटू में कोटेंजेंट x। अब ध्यान से देखना, अगले स्टेप में जैसे ही मैं इसे लिखूंगा डी टी बाई डी एक्स प्लस कोटेंजेंट x इंटू में t इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है इन वेरिएबल t, समझे। तो यहां पर जैसे ही आप इंटीग्रेशन फैक्टर लिखेंगे ना, तो e की पावर में आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा कोटेंजेंट x का, ये रहा कोटेंजेंट x, समझे। तो e की पावर में ये बनेगा log ऑफ साइन x, तो फाइनली इट विल बी साइन ऑफ x। तो यहां से आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, आपका सॉल्यूशन आएगा t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x इन RHS ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज cos x। तो यहां पर dx लगाओ प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका हम बड़े आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ फाइनली आप लोग t की जगह वही पुट कर दो जो आपने इनिशियली सब्स्टिट्यूट किया था, यानी वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में साइन एक्स इज इक्वल टू, यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया है फिलहाल, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया था जिसके लिए कंडीशन ये दे रखी है। चलो भैया इसे भी यूज करते हैं, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें y की जगह 1 लेना पड़ेगा अगर x की जगह पाई बाई 2 होगा तो इसका यूज करते हुए हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c की वैल्यू निकालनी है। चलो y की जगह 1 रखो और x की जगह पाई बाई 2 रखो, तो 1 स्क्वायर बाई 2 यानी 1 बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2, यानी ये फाइनली आपका 1 ही आएगा। यहां पर आप रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर, यानी ये 1 बाई 2 प्लस में c, दैट मीन c की वैल्यू आपको 1 बाई 2 ही मिलेगी। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन एक्स इज इक्वल टू, यह है आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 और यहां पर c की वैल्यू भी 1 बाई 2।
अब वैसे तो बच्चों आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ दो, लेकिन 2 पे फोकस करना डिनोमिनेटर में। इसका क्या करोगे? वेल, अपना फाइनल आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना? अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर हमें इसे होमोजेनियस शो भी करना है और फिर इसे सॉल्व भी करना है। देखो बच्चों, यहां पर मैं सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो वो क्या आएगा बच्चों? इसे हम RHS में ले जाएंगे। ये बनेगा y इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स। समझे? अच्छा, फिर यहां पर ये प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां डिवाइड में आ जाएगा x इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स। यहां पर जैसे ही आप लोग टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, आपको मिलेगा y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन साइन ऑफ y अपॉन एक्स। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का आ गया बच्चों? इट इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ y अपॉन एक्स। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है बच्चों, तो ये होमोजीनियस तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? यहाँ पर ये dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी, इस बात को आप ध्यान रखना। तो होमोजीनियस तो प्रूव हो गया, अब इसका सॉल्यूशन भी करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम y को vx यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में। dy अपॉन डी एक्स, v बाहर x का 1, x बाहर, फिर यहां पर v का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। इसे हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। सो फाइनली वी विल बी हैविंग v प्लस एक्स dv अपॉन dx, यहां पर y अपॉन एक्स यानी v माइनस 1 अपॉन साइन v, इस तरीके से आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। एक बार आप चेक करके देखो। अब यहां से ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा cos v, और यहां पर ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली आप v की जगह पुट कर दो y अपॉन एक्स, तो यहां से आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं थी, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है, चलो अल्टरनेटिव का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी हमें शो करना है कि ये होमोजेनियस है, फिर इसका हमें जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। चलो बच्चों शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसे लेके आओ, यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। समझे कि नहीं? ठीक है, dx को dy के नीचे, x माइनस वाई को इसके नीचे हमने लगा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही आप RHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करोगे, आपको ध्यान से देखो इस तरीके से दिखेगा या नहीं। x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो हमें ऐसा दिखेगा। अब जैसे ही हमें ये मिलेगा तो हम यहां पर क्या कह देंगे कि इट इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ y अपॉन x, एंड हेंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो कहने का मतलब होमोजीनियस तो हमने प्रूव कर दिया, अब इसका हमें सॉल्यूशन भी तो करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ पर y को vx से पुट कर देंगे। तो बस इसके बाद dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी v इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो फाइनली यहाँ से हमें मिलेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। इस वाले इक्वेशन को देखो, ठीक है ना? यहां पर y की जगह vx हमने पुट कर लिया। अब इसके बाद हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहां से ये बनेगा x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। एलसीएम ले लो,
यहाँ पर 1 प्लस 2v माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, समझे। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, समझे बच्चों। अब यहां से जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड की टेक्निक से इसे सिंप्लीफाई कर पाओ, तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, यहाँ डी वी, और ये बन गया डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, आरएचएस वाला इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, क्योंकि न्यूमरेटर में है लीनियर और नीचे है क्वाड्रेटिक, जिसका डेरिवेटिव आएगा 2v प्लस 1। इसे हमें न्यूमरेटर में इंट्रोड्यूस करना होगा। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस वी को -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। डिवाइड ये रहा, मल्टीप्लाई करते ही ये बनेगा 2v माइनस 2, तो 2v माइनस 2, लेकिन हमें चाहिए 2v प्लस 1, तो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 दोनों मैं करूँगा, यानी हमें फाइनली देखो इस तरीके से मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर वाले को हम एज इट इज रहने देंगे, इसमें फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। ये रहा dv और यहाँ पर ये dx अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप एक काम करिए, -1/2 ये बना 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2 dv अपॉन यह है वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और यहाँ पर dx अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा काम मैं करूँगा, थोड़ा आपके लिए छोड़ दूंगा। यहाँ पर ऊपर है डेरिवेटिव, ये फर्स्ट इंटीग्रल में, नीचे है फंक्शन, मतलब आप इसे लिख सकते हो -1/2 आगे है ही, आप इसे लिख सकते हो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, ठीक है ना। शॉर्टकट टेक्निक जो मैं पहले भी कई बार आपको सिखा चुका हूँ, इंटीग्रेशन वाले लेक्चर देख लेना, उनमें सिखाया था मैंने, बस उसका हमने इस्तेमाल कर लिया। ये वाला आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, इसमें आपको लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। और आरएचएस में dx अपॉन एक्स, ये तो सिंपली आपका log ऑफ x हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेना, ये वाला मैंने आपके लिए छोड़ा है। फाइनली जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको v की जगह y अपॉन एक्स भी पुट बैक करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, याद करो। यहाँ पर देखो, समझे, यहाँ पर क्या किया है आपने, तो v की वैल्यू आएगी y अपॉन एक्स, ये आपको यहाँ पर पुट बैक करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। इसी के साथ हमने ATS 11 का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके लिए डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि बचे हुए पेपर के सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस किए जाएं, तो इसके लिए मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को वाइंड अप कर दूं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।